चॉम्स्की, ठीक है। इन्होंने जो है 1959 में कुछ वर्क किया मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ग्रामर्स के ऊपर। एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन फॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। इनकी कोशिश थी कि आप लैंग्वेजेस को किस तरह से कंप्यूटराइज किया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने काम किया। सो ही डेवलप्ड अ मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट द ग्रामर, ठीक है। तो इन्होंने 1959 में एक आपका मैथमेटिकल मॉडल दिया, gave mathematical model represent the ग्रामर। तो उन्होंने 1959 में एक मैथमेटिकल मॉडल दिया, हम जो है ग्रामर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ही वाज द वन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, दैट्स व्हाई इन्हीं को जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट पर्सन है जो इसमें फॉर्मल लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया और इसका मैथमेटिकल मॉडल जो है वो तैयार किया। अब आप पहले इसको समझिए कि what we are trying to do. This is a some sentence. एक आपके पास सेंटेंस है, the man ate the fruit, ठीक है। ये आपके पास कोई सेंटेंस है and you want to identify whether the sentence is correct or not. इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? You need grammar to check the sentence according to which the sentence must be correct. Yeah. Otherwise, you will say that the sentence is incorrect, or any other combination of these words will result in a wrong sentence. ठीक है, ये जो sentence लिखा हुआ ये आपका सही sentence है, this you already know, ठीक है। But how can we tell this thing to computer? कंप्यूटर को आप ये कैसे बताएंगे कि ये वर्ड पहले आना है, ये वर्ड बाद में आना है? Okay, you can say that these are the words. आप वैलिड वर्ड बता सकते हैं, आप एक डिक्शनरी बना सकते हैं जिससे कंप्यूटर ये चीज चेक कर सकता है कि ये आपके वैलिड वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने बता दिया दी, दिस इज द वैलिड वर्ड, ठीक है। मैन, दिस इज वैलिड। एट, दिस इज वैलिड वर्ड, ठीक है। दोबारा से आपके पास दिया है, ये वैलिड है। फ्रूट है, वैलिड आपके पास इंग्लिश का वर्ड है। तो आप ये चीज डिक्शनरी बनाकर उसमें स्टोर कर सकते हैं सारे वर्ड्स जितने भी आपको मालूम है, और उसके रेफरेंस में आप अपने सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट हाउ कैन यू चेक whether the sentence is correct according to grammar rules or not? ठीक है, you have already studied grammar, so you can yourself identify whether the sentence is correct or not. But what about making this process automatic? आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट अगर करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है खुद से आइडेंटिफाई कर ले कि दैट दिस सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड अ मैथमेटिकल मॉडल टू चेक दिस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वी try to analyze the sentence. How can we divide the sentence? आप कह रहे हैं कि your sentence is being represented by some letter S, क्योंकि ये आपका S जो है सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड your any of your sentence can be represented like this: noun phrase and verb phrase. You can divide your sentence in these two parts, noun phrase and verb phrase. This noun phrase can be in P1. We are currently discussing about this particular sentence. Okay. Otherwise, this is a general rule. Okay. First, we are trying to identify this sentence. Article
and noun one. वर्ब फ्रेज को भी इसी तरह से आप जो है वो बल्कि पहले नाउन को ही कर दीजिए। नाउन वन जो है वो आपका इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पहले आर्टिकल को ही कर दीजिए। आर्टिकल जो है वो आपका डी में कन्वर्ट हुआ। The article can be rewritten as the, then we can say N1 or N1. It can be rewritten as man. Similarly, verb phrase, this can be rewritten as noun phrase. Verb phrase equals to verb and noun phrase 2. This verb can be rewritten as 8. Writing it here. यहाँ से आप ठीक है यहाँ आ रहे हैं। Then noun phrase 2, this can be rewritten as article and noun 2. Article can again derive the, then and 2 can derive fruit. These are called rules. Okay. Am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. के बीच में डिस्कनेक्ट, मैं आज कॉलेज से क्लास ले रहा हूँ, बताइए यहाँ भी डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई वाज टेलिंग अबाउट the verb can directly, a verb can be rewritten as ate. Similarly, noun phrase to, this can be rewritten as article and noun to, second noun आपका यहाँ आ जाएगा. Article can again be rewritten as the, and noun to can be rewritten as fruit. So these are called rules or production rules. ये जो है हमारे, these are called rules or production rules. हम जो लिख रहे हैं, these are called production rules. ठीक है, ये आपके पास जो लिखे हुए हैं कि आप नाउन फ्रेज से कैसे आर्टिकल और नाउन ड्राइव कर रहे हैं, या नाउन से आप जो है कोई पर्टिकुलर वर्ड ड्राइव कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रूल्स. ठीक है, तो ये हमारे रूल्स कहलाएंगे. इस पर्टिकुलर सेंटेंस के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो ये उस सेंटेंस के हिसाब से लिखे हुए हैं. अदरवाइज आप कोई भी सेंटेंस, जनरलाइज सेंटेंस लेकर इस तरह के रूल्स बना सकते हैं, या आप सारे सेंटेंस के लिए बनाना चाहें तो आपके पास नंबर ऑफ रूल्स जो है वो बढ़ जाएंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं. यहाँ पर हमने वर्ब में सिर्फ 8 रखा है, आप वर्ब में मल्टीपल वर्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट जो है रूल्स बन जाएंगे. आप कह सकते हैं यहाँ पर 8 आएगा, मैन एट द फ्रूट, मैन बॉट द फ्रूट. ठीक है, खरीद भी सकता है, फेंक भी सकता है, खा भी सकता है, कोई भी काम कर सकता है. सो योर सेंटेंस इज सेम, आप उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं. मैन की जगह आप वुमेन कर सकते हैं, गर्ल कर सकते हैं, बॉय कर सकते हैं, उनके साथ भी यही हो सकता है, यानी कि आपके पास डिफरेंट नाउन्स आ सकते हैं. आर्टिकल जो है उसमें दी आया था, आपका जो है वो ए और एन भी आ सकता है. एट द फ्रूट या एट अ फ्रूट, कोई एक फ्रूट खाया, ऐसा भी आप जो है सेंटेंस इससे जनरेट कर सकते हैं. सो यू कैन यूज डिफरेंट आर्टिकल्स. आपके पास आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल आपके पास 3 है, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है आर्टिकल में. आपके पास दी आ सकता है, ए आ सकता है और एन आ सकता है. और आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसे नल भी छोड़ सकते हैं आर्टिकल की जगह. कहीं कहीं आपके पास ब्लैंक भी हो सकता है. अगर नाउन आपकी प्लूरल होती है तो फिर आपको आर्टिकल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिंगुलर नाउन के साथ आपको आर्टिकल हमें लगाना होता है. आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दी लगाएंगे, लेकिन आपके पास अगर प्लूरल है तो आप उसमें दी लगा भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप कहीं कहीं आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हैं. सो आप जनरलाइज रूल बनाने के लिए ये चीज कर सकते हैं दैट योर आर्टिकल इज blank also, it can be rewritten as blank. ठीक है, जैसे यहाँ पर दी लिखा है, ऐसे आपके पास ऑप्शन में ए हो सकता है, एन हो सकता है. सो डिफरेंट ऑप्शंस में भी दिया. सो टू derive a sentence you can follow these steps. तो यहाँ पर आपके पास जो सिंबल था, दिस सिंबल इज कॉल्ड rewritten as, rewritten as. ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं rewritten as. आप देखिए आपके पास एक सेंटेंस है, यू कैन आप उसको अगर ड्राइव करें तो इस तरह आप लिख सकते हैं. नाउन फ्रेज 1 और वर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज को आप कह सकते हैं आर्टिकल, और नाउन वर्ब को आप कह सकते हैं वर्ब, और नाउन फ्रेज 2, नाउन फ्रेज 2 को आप कह सकते हैं आर्टिकल, और कह सकते हैं नाउन टू. सो नाउ दीज आर लीव्स. ठीक है, ये आपके इंटरनल नोड्स हैं. एस, ये आपका रूट नोड है. ट्री आप पहले ही पढ़े होंगे और मैंने ही बताया था आपको. ठीक है, ये आप कहते हैं रूट नोड है. NP1, VP, NP2, दीज आर इंटरमीडिएट इंटरनल नोड्स. ठीक है, ये जो आपके हैं
ये जो है दीज आर इंटरनल नोट्स। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल से हम कुछ ड्राइव कर सकते हैं, नाउन से कर सकते हैं, वर्ब से कर सकते हैं, इस आर्टिकल से कर सकते हैं, इस नाउन से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आ गया दी मैन एट दी man ate the fruit. So this is the sentence that we have derived from the root node. और स्टार्टिंग सिंबल आप कह सकते हो उसे, दिस इज योर स्टार्ट सिंबल, जहां से आपने डिराइव करना शुरू किया। आप उसी को एस जो सेंटेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं एक तरह से शॉर्ट फॉर्म। एस जो है हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। एस से आपने स्टार्ट किया एंड यू रीच टू द एक्चुअल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ रूल्स। जो हमारे पास रूल्स अभी आपको पिछले पेज में मैंने बताए थे, उन रूल्स की हेल्प लेते हुए आप इस सेंटेंस तक पहुंच गए। इफ यू कैन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल यू कैन रीच टू अ सेंटेंस, देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल सेंटेंस और द करेक्ट सेंटेंस। आप कह सकते हैं कि हमारा सही है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर आप इस सेंटेंस पर नहीं पहुंच पाते हैं, इट मीन्स योर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सो दिस ट्री इज कॉल्ड पार्स ट्री, इसको हम कहते हैं पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्सिंग। आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया और उससे एक्सपेंड करते हुए अपने सेंटेंस तक पहुंच गए, इस प्रोसेस को हम पार्सिंग कहते हैं। क्या आप पार्सिंग कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसे हम सेंटेंस का डेरिवेशन भी कहेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेंटेंस। कि आपने सेंटेंस को डेराइव किया फ्रॉम दी स्टार्ट सिंबल, जो आपके पास स्टार्ट सिंबल एस था, आपने वहां से स्टार्ट किया और सेंटेंस तक पहुंच गए जो एक्चुअल सेंटेंस है आपका। सो इट मींस यू हैव करेक्टली डेराइव द सेंटेंस, आपने सेंटेंस को करेक्टली डेराइव कर लिया है। इज दैट क्लियर। ये जो आपने ट्री बनाया, जब हम इसके हिसाब से चलेंगे देन वी विल राइट एस, यहाँ पे आप देखें डबल एरो लिखा हुआ है। जब हम सेंटेंस डराइव करते हैं तो हम डबल एरो यूज करते हैं एंड इट्स नेम इज, इस डबल एरो का आप यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्टली डेराइव्स। ठीक है, डायरेक्टली डेराइव्स मतलब है डेराइव्स इन वन स्टेप। वन स्टेप, चलिए भी मैं बताता हूँ कि आप वन स्टेप से हमारा क्या मतलब है। आप एस पर यू विल डायरेक्टली डेराइव, इससे क्या मिलेगा आपको, आप यहाँ पर एक एक स्टेप में आप एक रूल अप्लाई करेंगे। सो यू हैव चेंज योर एस इनटू NP1 एंड VP। यू अप्लाइड फर्स्ट रूल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा रूल आपने अप्लाई किया। यू हैव अप्लाइड रूल नंबर 1। आप कह सकते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, रूल नंबर 7, 8 एंड 9। देयर आर 9 रूल्स। तो आपने पहला रूल अप्लाई किया, ठीक है। And the string on the right hand side, which is composed of some terminals and some non-terminals, which we discuss later, is called sentential form। ये हमारी sentential form कहलाती है, sentential form। ठीक है, ये हमारी
सेंटेंशियल फॉर्म कहलाती, जो यहाँ पर लिखी हुई है सेंटेंशियल फॉर्म। From one sentential form we can go to another sentential form by applying one rule at a time। ठीक है, अगर आप एक बार में एक रूल अप्लाई करते हैं तो हम इसे कहेंगे डायरेक्टली डेराइव्स, क्योंकि इसमें आप इस स्टेप से इसमें जा सकते हैं। आपने एस था, एस से आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन कन्वर्ट इन आर्टिकल, नाउन वन एंड वर्ब फ्रेज। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट सेंटेंशियल फॉर्म, दिस इज सेकंड सेंटेंशियल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से आपने सेकंड फॉर्म को डेराइव किया है। इसी तरह से आप जो है आर्टिकल को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दी N1 and VP, then you can write the नाउन की जगह अब आप नाउन से N1 से क्या ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन derive man and verb phrase, the man verb phrase में आपके पास आ जाएगा verb and NP2 the man आप वर्ब को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक स्टेप में। नाउन फ्रेज में आ जाएगा आपके पास, सॉरी दो चीजें एक साथ नहीं करनी है आपको, एक स्टेप में एक ही चीज। तो यहाँ आपके पास NP2, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एस का डेरिवेशन चल रहा है, लेकिन एक बार में, बल्कि यहाँ एस मत लिखिए, दी मैन ईट आर्टिकल को आप जो है सॉरी NP2 का आप लिखेंगे आर्टिकल एंड N2। मैन ईट मतलब आर्टिकल आपका ड्राइव हो जाएगा दी और N2 रह जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आप लिखेंगे दी मैन ate the fruit। So you have derived the sentence। ठीक है, वन यूजिंग वन रूल एट अ टाइम, एक बार में आपने एक रूल यूज किया है एंड यू हैव कंप्लीटेड द सेंटेंस। आपने एस से स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हुए पूरा सेंटेंस जो है वो आपने डेराइव कर लिया है। सो इट मींस दिस सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये आपका सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से करेक्ट हो गया। अगर आप स्टार्टिंग सिंबल एस से देखें तो आपने कितने स्टेप्स जो है वो फॉलो किए, यू हैव फॉलोड मैनी स्टेप्स। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने एस से डायरेक्टली सेंटेंस ड्राइव किया है। आपने एस से डायरेक्टली क्या ड्राइव किया था, यू डेराइव्ड दिस थिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस। फिर आपने इस सेंटेंशियल फॉर्म से इस फॉर्म को एक बार में ड्राइव किया, इससे इसको एक बार में ड्राइव किया, इससे इसको एक बार में ड्राइव किया। इस तरह से आप यहाँ ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन आप अगर स्टार्ट सिंबल एस की बात करें, देन यू कैन से एस से आपने क्या ड्राइव किया, यू हैव डेराइव्ड सेंटेंस द मैन एट द फ्रूट। ठीक है, तो ये आपका एक बार में ड्राइव होगा। सो वी कैन राइट अ स्टार हियर, यानी आपने मल्टीपल स्टेप्स में
स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एस, आपने ये सेंटेंस ड्राइव किया, लेकिन एक स्टेप में नहीं किया। जब आप एक स्टेप में ड्राइव करते हैं देन वी यूज एरो, ठीक है, जैसा ये वाला एरो, डबल लाइन एरो यूज करते हैं, इट मींस डायरेक्टली ड्राइव्स। जब आप एक से ज्यादा स्टेप में ड्राइव करते हैं तो उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, इट मींस यू डेराइव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, डेराइव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स। इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे डेराइव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स। तो आपने मल्टीपल स्टेप में स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एस यू हैव डेराइव्ड द सेंटेंस, ये एक बार में डेराइव नहीं हुआ है, लेकिन आपने कई सारे रूल्स जो हैं इसके लिए फॉलो किए, एंड देन यू वाज एबल टू डेराइव द सेंटेंस, ठीक है। तो आपने स्टार्ट सिंबल से लेकर यहाँ पर आप पहुंच गए और आपने सेंटेंस ड्राइव कर लिया। तो इन्होंने जो है वो इसको फॉर्मलाइज किया नोम चॉम्स्की ने, और ये चीज जो है वो बताई, और इन्होंने ग्रामर्स को क्लासिफाई किया। इस बार जो मैं आपको बता था, मैं आपसे कहा कि हम इसको कह रहे हैं सेंटेंशियल फॉर्म। सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेंटेंशियल फॉर्म इज composed of or you can say is a string of is string of terminals and non-terminals. आपकी स्ट्रिंग है, एंड जो सेंटेंशियल फॉर्म हम जिसको कह रहे हैं, सेंटेंशियल फॉर्म इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई। टर्मिनल्स से मतलब है आपके पास, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोका के मैं एक्सप्लेन कर दूं। टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। यहाँ देखिए जो ट्री हमारा, मैंने आपको बताया था ये आप इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। ये भी आपके जो है वो इंटरनल नोड्स हैं, ये भी, ये भी, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ठीक है। दीज आर ऑल इंटरनल नोड्स। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये आपके लीव नोड्स हैं। यहाँ पर मैंने सेंटेंस वो किया हुआ है, बल्कि मैं दूसरे कलर से कर दूं। This is leaf node, this is leaf node, leaf node, leaf node, and leaf node. You can observe that leaf node are AND nodes and nothing can be derived from leaf nodes. आप दी से कुछ और डराइव नहीं कर सकते, बिकॉज दी को आप कह सकते हैं दिस इज, आप अगर मैथमेटिकल उसमें समझना चाहें तो यू कैन से दीज आर वेरिएबल्स। इंटरनल नोड्स हैं, ये आप कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं। एस है, एस की कुछ वैल्यू, हमेशा कुछ भी हो सकता है इसमें। एस में NP1 है, NP1 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। VP है, इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। आर्टिकल कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो ये भी आपका वेरिएबल है। N1 जो नाउन है ये भी वेरिएबल है। वर्ब ये भी वेरिएबल है। NP2 ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, कुछ भी इसमें स्टोर किया जा सकता है। बट व्हाट अबाउट दी, दीज आर कांस्टेंट वर्ड, इट कैन नॉट बी चेंज। आप ऐसा नहीं कि कहीं कभी दी को दी लिख दें और कभी दी को ए लिख दें, इट्स नॉट पॉसिबल।
या मैन को आप मैन लिखें, कभी जो है मैन को वुमेन लिख दें, या गर्ल लिख दें, या चेयर लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। दिस मैन वर्ड इज फिक्स्ड। ओके, सकते हैं एनपी1 को, एनपी1 से आप आर्टिकल को कर सकते हैं, एन1 को कर सकते हैं, वीपी से आप वी को, और एनपी2 को कर सकते हैं, एनपी2 से आर्टिकल और एन2 को कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल से आप डी को कर सकते हैं, एन1 से मैन को कर सकते हैं, यहाँ एट को कर सकते हैं, आर्टिकल से दी को कर सकते हैं, एन2 से फ्रूट को कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट फर्दर डराइव फ्रॉम दी एनी अदर वर्ड। आप डी से कोई दूसरा वर्ड जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड टर्मिनल नोड। टर्मिनल मीन्स यहाँ पर आपका ट्री जो है वो खत्म हो गया, आप इससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीफ नोड्स। ट्री के रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा, लीफ नोड है या आपके जो है वो इंटरनल नोड है। तो मैंने आपको इसी वजह से पहले से मेंशन किया था इंटरनल नोड। जो इंटरनल नोड है वो आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनल्स, क्योंकि वहां पर आपका ट्री जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और जहाँ पे आपका ट्री टर्मिनेट हो गया है उन्हें हम कह रहे हैं टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स आर लाइक कॉन्स्टेंट्स, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। दी विल रिमेन दी, डी को आप ऐसा नहीं कर सकते कभी दी लिख दें, कभी इसको ए लिख दें, कभी एन लिख दें। मैन विल रिमेन मैन। ठीक है, मैन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एट एक वर्ड है आपके पास फिक्स्ड, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप वर्ब को चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज द वर्ड एट। ठीक है, आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज द वर्ड दी। आप एन2 को चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज द वर्ड फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्किल किए हुए मैंने इससे ग्रीन कलर से, या जो भी कलर है, ठीक है, नॉट ग्रीन बट लेकिन ब्लू भी नहीं है, जो भी कलर, ठीक है। तो आपने इस कलर से जो सर्कल देख रहे हैं वर्ड्स को, सो दीज वर्ड्स आर टर्मिनल वर्ड्स। इनसे आप फर्दर कुछ डेरिवेशन नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जो इंटरनल नोड्स हैं उनसे आप फर्दर ड्राइव कर सकते हैं। तो जिनसे ड्राइव कर सकते हैं वो आपके नॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं, जिनसे आप फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते वो आपके टर्मिनल्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर इसी की डेफिनेशन लिखी है। I am saying that terminals, the fixed word that can't be used to derive further. आप इससे फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल्स, ठीक है, these words can be derived into another word. इनको आप जो है किसी दूसरे वर्ड में डेराइव कर सकते हैं, तो ये आपके नॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं। इनसे आप फर्दर डेरिवेशन कर सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पर आपने वहां पर देखा था कि आपके पास वर्ब है, वर्ब से आपने ड्राइव किया इट, तो वर्ब जो है वो आपका टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, और एट जो है वो आपका टर्मिनल कहलाएगा। टर्मिनल क्यों? क्योंकि इस पर आपका ट्री जो है वो खत्म हो गया। यू कैन नॉट ड्राइव फर्दर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एट लिखा, एट से आपने कुछ और वर्ड बना लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम इसको कह रहे हैं कि ये चीज हम नहीं कर सकते। इट मीन्स वर्ड एट इज final word and it cannot be used to derive any further word. But the verb, the we, और जो भी हम इसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, ये हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं फर्दर वर्ड्स को डेराइव करने के लिए, फर्दर सेंटेंशियल फॉर्म को डेराइव करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास स्टार्ट सिंबल एस है, इसको आप इसमें NP1 और VP में ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर हुआ, S जो है वो नॉन टर्मिनल है, और NP1 को भी आप यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग NP1 फॉर डराइविंग आर्टिकल एंड नाउन वन। तो ये भी आपके जो है वो NP1 जो है, दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनल। आर्टिकल से भी आप फर्दर ड्राइव कर सकते हैं, आर्टिकल भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इससे भी आप ड्राइव कर सकते हैं, आपने डी को ड्राइव किया। सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्म, दिस आर्टिकल इज नॉन टर्मिनल। लेकिन आपके पास दी आ गया, ये आपके पास एक फाइनल वर्ड आ गया, इसको आप फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते। आप दी से कोई और चीज ड्राइव नहीं कर सकते।
तो दी जो है वो आपका टर्मिनल कहलाएगा, दी इज टर्मिनल। ठीक है, ये एस, NP1, VP, NP1, आर्टिकल, N1, ठीक है, दीज आर ऑल नॉन टर्मिनल्स। तो आप एक ये चीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कि टर्मिनल will never be written on the left hand side of any production route। ठीक है, सिर्फ आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि आप उससे टर्मिनल से कोई और चीज ड्राइव करें। यू कैन सी जो है नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आपके पास टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हमेशा नॉन टर्मिनल्स ही होंगे, क्योंकि आपको हमेशा नॉन टर्मिनल से कुछ ना कुछ ड्राइव करना होता है। यू कैन चेंज वन नॉन टर्मिनल इनटू अनदर फॉर्म, बट यू कैन नॉट चेंज टर्मिनल इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो आप टर्मिनल को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। That's why we can derive different sentences from non-terminals, but once a sentence is derived, you cannot change it। ठीक है, आप उसको फिर फर्दर चेंज नहीं कर सकते इनको। चॉम्स्की ने जो है फिर इन्हें ग्रामर को ही सब इन्होंने करने के बाद ग्रामर को हो गया क्लासिफाई। तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन कहलाता है, चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स या लैंग्वेज टाइप 1 ग्रामर या टाइप 0 ग्रामर। इन्होंने ग्रामर को क्लासिफाई किया, इन्होंने जो है कैटेगरीज बनाई हैं। टाइप 0, टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 को कहते हैं हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे कहीं भी कुछ भी चीज ड्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। Type 1 is called context sensitive grammar, context sensitive grammar। Type 2 is called context free grammar। And type 3 is called regular grammar।
ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके बेसिकली नाम है जो इसमें दिए गए कि ये आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इसके ऊपर जो है वो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं एप्लीकेबल है। इसमें कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बन जाती, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में ही आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये टाइप 1 ग्रामर बन जाएगी। उससे फर्दर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे तो टाइप 2 ग्रामर बन जाएगी। उससे फर्दर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये टाइप 3 ग्रामर आपकी जो है वो बन जाएगी। जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, ये इंग्लिश या फ्रेंच, जर्मन वगैरह, ये सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, बट इंडियन लैंग्वेजेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से लैंग्वेज जो है वर्क करती है। तो इंडियन लैंग्वेजेस को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज होता है तो उसके हिसाब से वर्ड और उसके जो वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब इंग्लिश में आपने देखा हो कि कॉन्टेक्स्ट से जनरली आपका सेंटेंस चेंज नहीं हुआ कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उसके हिसाब से सेंटेंस जो सेंटेंस उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस में जो है काफी फर्क पड़ता है कि आप अगर किसी लड़की के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो आपकी वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाती है, आपके कई सारे जो है वर्ड उसमें चेंज हो जाएंगे। अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस अलग तरह से लिखा जाएगा, फीमेल के लिए अलग तरह लिखा जाएगा। जबकि आप इंग्लिश में अगर देखें तो दोनों केसेस में यू आर अटेंडिंग द क्लास, सो आई एम अटेंडिंग, ठीक है, आप भी अटेंड करें क्लास, मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन हिंदी में आप देखेंगे तो इसमें कर रहा हूँ या कर रही हूँ आप लगा रहे हैं, आपकी ग्रामर जो है वो उसके हिसाब से चेंज हो रही है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है इंग्लिश में, आपका कहीं कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पर आपका सेंटेंस सेम रह रहा है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। तो इंग्लिश टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करना जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस पॉसिबल नहीं होता है सीएफजी की या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से। वी विल स्टडी फर्दर अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाकर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will discuss next any Monday.